हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आपका स्टडी अखाड़ा पर। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है क्या पढ़ाने वाला हूं। फ़िलहाल मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के प्रश्नावली 2.3 के हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रखा है, यानी कि इंस्ट्रक्शन जिसे बोलेंगे हम, ये निर्देश जो है, और क्वेश्चन क्या है ये है। ठीक है, निर्देश क्या है पहले, इससे पहले लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि इन दोनों में प्रथम बहुपद ये है, द्वितीय बहुपद ये है। प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग करके हम देखेंगे, ठीक है, भाग करेंगे तभी हमको दूसरा उसका गुणनखंड प्राप्त होगा। ठीक है, अगर दूसरा गुणनखंड प्राप्त करने के बाद यानी कि भागफल प्राप्त होता है और शेषफल अगर कुछ नहीं बचता है, यानी कि शेषफल अगर 0 आता है, इसका इसमें अगर हम भाग करेंगे, शेषफल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि जो पहला बहुपद है, ये वाला बहुपद, ठीक है, ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है शेषफल तो क्या होगा? क्या होगा? ये पहला बहुपद जो है, प्रथम बहुपद है, इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे और देखते हैं शेषफल कितना आता है, 0 आता है या फिर कुछ और। तो शुरू करते हैं, लिख लेते हैं हम लोग x की घात 5 माइनस 4 x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और ये प्रथम बहुपद लिख लेते हैं 3x प्लस 1। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इससे पहले वाले वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल से बता रखा हूँ किस तरीके से भाग किया जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, सबसे पहली बात, जब भी हम इस तरीके से भाग करते हैं, ठीक है, जब भी हम इस तरीके से भाग करते हैं तो उस पूरे का एकदम से इकट्ठा करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका पहला पद और इसका पहला पद हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हम इसको पहले पद में इस वाले पहले पद से इस वाले पहले पद में हम भाग दे लेंगे। ठीक है, चलिए देते हैं। x की घात 5 है और इसमें x की घात 3 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, x की घात 2 आएगा। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोज़ में काफ़ी समझा रखा है कि कैसे आएगा, क्यों आएगा। एक तो पहला नियम ये है कि जो भाग होता है, भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, भाग में हमने क्या कर दिया, घातें घटती हैं, बेस अगर बराबर है। ठीक है, बेस अगर बराबर, ये क्या है, बेस है। ठीक है, बेस अगर बराबर है तो क्या होगा, घातें आपस में घट जाएंगी और x की घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, इसको हम x की घात 5 का मतलब होता है 5 बार गुणा कर लिया x को, x गुणे x गुणे x। ठीक है, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x। ठीक है, 5 हो गए ना, हाँ 5 हो गए। अब x की घात 3 है तो x की घात 3 लिख लेते हैं। ठीक, इतना तो आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस वाले x को इससे कैंसिल कर देंगे, भाग में कट जाता है ना। ठीक है, इतना तो आता ही होगा, 10th में पहुंच गए आप लोग। और इससे ये और इससे ये आपस में क्या हो गए, कट गए, यानी कि भाग हमने दिया तो भाग में ये एक दूसरे को इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे, x की घात 2 बचा, यानी x गुणे x का मतलब क्या होता है, x की घात 2। ठीक है, अब जब x की घात 2 आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x की घात 3 से x की घात 5 में जब हमने भाग दिया तो x की घात 2 आया। ठीक है, उसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, x की घात 2। अब इसके बाद की क्रिया ये होती है कि इसका हम गुणा तीनों में करेंगे। ठीक है, तीनों पदों में करेंगे और यहाँ पे उनके घात को देखते हुए हम लिखते रहेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करते हैं। जब गुणा करते हैं तो क्या होती है, घातें आपस में जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। उसको भी चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जब x की घात 3 है, यानी कि ये क्या है, x की घात 3 और गुणे x की घात 2 है। ठीक है,
इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, अब इसका x गुणे x हो जाएगा और इसका x गुणे ये बन जाएगा। ठीक है, अब गिन लो 1 2 3 4 5, गुणा में घातें जुड़ती है ना, मैंने बताया था आपको, तो कितना हो जाएगा x की घात 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल को हल करना है। ठीक है, अब देखिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद कितना आया, x की घात 5 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3x की घात 3, यहाँ पे भी गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणे 1 यानी कि एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम घटा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद यहाँ पे प्लस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले कि किसी वीडियो में ये गलती हुई थी, आप लोगों से मैंने कहा था कि कमेंट करके मुझे बताया करें कि ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ जाता है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं, नहीं समझ में आता है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और कहीं पे भी गलती होती है, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, इंसानों से ही गलती होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं टीचर हूँ तो मेरे से गलती नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं पे भी गलती होती है। ठीक है, केवल आपसे ही गलती नहीं होती है, हमसे भी गलती होती है, सबसे गलती होती है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस है प्लस, वहाँ पे प्लस और माइनस वाली गलती हुई थी। ठीक है, ये माइनस है, उसकी जगह पे प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, एक दूसरे से घट जाएंगे यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 3x में से घटेगा। ठीक है, ये जो संख्या है 3x प्लस में है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 में से 4 तो माइनस का कितना आ जाएगा, x की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, ये कट गया आपस में। अब इनको उतार लो, प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब हम आगे को करते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक चीज़ करके, अब पहले पद को मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे भी बताया था कि पहले पद से ही भाग देना है। तो इस वाले पहले पद से इस वाले पहले पद में हम भाग दे के देख लेते हैं। माइनस x की घात 3 है और x की घात 3 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, -1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1। ठीक है, यानी कि इसका इसमें जब भाग देंगे तो भागफल क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, वो भागफल हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसका तीनों में बारी बारी से हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और x की घात 3 हो जाएगी। किसी भी पद में जब 1 का गुणा करते हैं तो वही वाला पद आता है, आपको पता ही है। ठीक है, ये तो आप 5-6 में जान चुके हो। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, प्लस हो गया, और 1 का जब गुणा करेंगे 3x में तो कितना आएगा, 3x आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 3x आ गया। अब इसका जब गुणा करेंगे 1 में तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा लिया हमने, और 1 कम 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना होता है, आपको पता ही है क्या करना होता है। अब हम घटा लेते हैं। ठीक है, घटाने पे क्या होगा, यहाँ पे जो माइनस है ये प्लस लग गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस लग गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस लग गया। ठीक है, नीचे वाले संख्या का क्या हो गया, चिन्ह बदल गया। ठीक है, अब ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं, कट जाएंगे। ठीक है, अब ये प्लस है ये माइनस है ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, दोनों संख्याएं बराबर हैं, दोनों पद बराबर हैं, लेकिन चिन्ह क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। शेषफल कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको डाउट होता है कि ये सवाल सही है या गलत है तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में, इनको और इनको आपस में गुणा करेंगे, इनको। ठीक है, और प्लस लास्ट में हम शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर आप रीचेक कर सकते हो कि उत्तर सही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में आपको उत्तरमाला थोड़ी मिलेगी। ठीक है, वहाँ तो आपको या तो एकदम कॉन्फिडेंट हो आप कि हाँ ये उत्तर एकदम से सही होगा, मैंने सही तरीके से किया है, या फिर आप चेक कर सकते हैं उस तरीके से जैसा मैंने बताया। ठीक है, तो अब ये शेषफल कितना आ गया,
2 आ गया है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में जब भाग देंगे हम, तो अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पद दूसरे पद का एक गुणनखंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ तो शेषफल आ गया। अब जब शेषफल आ गया तो इसका उल्टा होगा। ठीक है, इसका उल्टा होगा। पहले 0 जब आता था तो शेषफल, ये जो प्रथम पद होता था दूसरे बहुपद का क्या होता था, एक गुणनखंड होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शेषफल आ गया, तो शेषफल आने का मतलब ये है कि जो प्रथम बहुपद है दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 2 है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगर पेन कॉपी से नोट करते जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके इस चैनल के साथ आप जुड़ जाइएगा। अच्छा हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के बाद आपको ना एक ऑप्शन और खुलता है, 3 कुछ लिखा होता है, लेकिन उसमें सबसे ऊपर ऑल लिखा होता है, ऑल को सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, आप ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।